हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टाइगर एंड द लायन, यानी कि शेर और बाघ की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन द शेड ऑफ रॉक्स। ठीक है, एक बार दो दोस्त एक चट्टान की छाया में रहते थे। ठीक है, यानी कि चट्टान बनी होती है ना, उनकी छाया के रहते थे। ठीक है, इट वुड साउंड स्ट्रेंज, है ना, थोड़ा कहने में अजीब लगता है, बट वन ऑफ दैम वॉज अ लायन एंड द अदर वॉज अ टाइगर। दो दोस्त यानी कि टाइगर और लायन दोस्त कैसे हो सकते हैं, है ना, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन उनमें से एक टाइगर था और एक लायन था, शेर था। ठीक है, दे वर फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड, लेकिन ये अपने बचपन से ही दोस्त थे। ठीक है, जब छोटे छोटे होते हैं ना तब से ही दोस्त थे। दे न्यू ईच अदर फ्रॉम द टाइम व्हेन दे वर टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लायन एंड द टाइगर्स। ठीक है, यानी कि जब ये इतने ज़्यादा छोटे थे, यही समझने में ये भी नहीं समझ आता था इनको कि टाइगर का मतलब टाइगर क्या होते हैं या फिर लायन क्या होते हैं या डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। तब से इन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। थस देयर फ्रेंडशिप वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज टू दैम, इसीलिए इन दोनों की फ्रेंडशिप इन दोनों के लिए कोई स्ट्रेंज बात भी नहीं थी, कुछ अजीब भी नहीं लगता था इनको। ठीक है, क्योंकि ये बचपन से साथ रहे थे एक दूसरे के। Moreover, the part of the mountain under which they lived was peaceful. ठीक है, और इसके अलावा जिस माउंटेन पर ये रहते थे, ठीक है, वो बहुत पीसफुल था, शांति थी वहां पर। It could be due to the presence of a monk who lived under the same rock. ये किस वजह से था? वहां पर एक मॉन्क रहते थे, एक सन्यासी रहते थे। ठीक है, उनकी वजह से वहां पर बहुत शांति थी। और कहाँ पर रहते थे? जिस रॉक के नीचे वो रहते थे, उसी सेम रॉक के नीचे। He was a hermit. वो क्या थे? एक hermit थे। ठीक है, one who lives far away from worldly affairs. ठीक है, जो संसार की मोहमाया से दूर रहते हैं। ओके, one day the two friends got into a stupid argument for some unknown reason. ठीक है, एक बार दोनों दोस्तों में एक बिना कारण से ही एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, मूर्खतापूर्वक बहस हो जाती है दोनों में। The tiger said, everyone knows that cold comes when the moon decreases from the full to new. ठीक है, अब इनमें से टाइगर कहता है कि सर्दियां जब आती हैं जब मून डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, फुल मून से न्यू मून की तरफ जाने लगता है। The lion said, you are a stupid fellow, कि तुम वास्तव में मूर्ख हो। From where did you hear such nonsense? कहाँ से तुमने ये सारी बकवास सुनी है? Everyone knows that cold comes when the moon increase from new to full. ये बात तो सभी जानते हैं, जब चंद्रमा घटने से यानी कि जब वो कम होता है, कम से धीरे धीरे बढ़ता है, तब सर्दियां आती हैं। ठीक है, इस बात को लेके दोनों में बहस हो जाती है। The arguments between them became stronger and stronger. दोनों में बहस बढ़ती चली जाती है। ठीक है, both of them were firm at their own opinion. दोनों अपने ही राय पर अड़े रहते हैं। They could not arrive at any conclusion to resolve the growing disagreement. ठीक है, वो दोनों किसी भी conclusion पर, किसी भी निर्णय पर नहीं आते हैं अपनी बहस को सुलझाने के लिए। ठीक है, They even started calling ill names to each other. और वो एक दूसरे को बुरे नामों से बुलाने लगते हैं। ठीक है, नाम बिगाड़ने लगते हैं एक दूसरे का। Suddenly they thought that like this way would lose their friendship. अचानक से वो दोनों सोचने लगते हैं कि यदि वो ऐसे ही रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को बुरा बोलेंगे, तो हो सकता है उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए। At last they decide to go and ask the learned monk. और अंत में वो डिसाइड करते हैं कि वो उस monk के पास जाएंगे। ठीक है, और उनसे पूछेंगे who would definitely knows about the actual answer, जिनको इसका वास्तव में आंसर पता होगा, सही आंसर पता होगा इसका। ठीक है, both of them went together to the presence of monk and bowed respectfully before them. दोनों monk के पास जाते हैं और उनको जाकर बहुत ही respectfully नमस्कार करते हैं, यानी कि उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, The hermit asked them the reason for their sudden arrival. ठीक है, अब hermit पूछते हैं उनसे, ठीक है, कि तुम अचानक से आए हो, इसका क्या कारण है, कारण बताओ मुझे। They put their questions to him and said, Sir, only you can answer this problematic question. ठीक है, अपना क्वेश्चन वो उनके सामने रखते हैं और पूछते हैं कि
आप ही महाराज बता सकते हैं हमारे इस परेशानी का आंसर, ठीक है। The hermit thought for a while and said, hermit सन्यासी जो है कुछ देर के लिए सोचते हैं, अब फिर उसके बाद वो बोलते हैं, It can be called in any phase of the moon from new to new and back to new again, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सर्दी जो है यानी कि कोल्ड जो है वो किसी भी फेस पे हो सकती है मून की, चाहे मून घट रहा हो, न्यू मून हो या फिर से न्यू मून आने वाला हो, ठीक है। तो सर्दी किसी भी टाइम पर हो सकती है, चाहे वो घट रहा हो चाहे वो बढ़ रहा हो। इट इज द विंड दैट ब्रिंग्स द कोल्ड, ठीक है। ये हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं जो सर्दियों को लाती हैं। वेदर कम्स एंड वेदर गोस बट फ्रेंडशिप रिमेन्स, वेदर फ्रॉम वेस्ट और नॉर्थ और ईस्ट और साउथ, ठीक है। मौसम आते हैं जाते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, साउथ में हो, सभी जगह पर फ्रेंडशिप एक जैसी रहती है। देयरफॉर बोथ ऑफ यू आर राइट एंड नाइदर ऑफ योर इज डिफीटेड बाय अदर, इसलिए तुम दोनों सही हो और तुम में से एक दूसरे से कोई भी हारा नहीं है, ठीक है। तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो, ओके। The hermit also said both of you share healthy friendship since their childhood, अब उन्हें हर्मिट ये भी कहते हैं यानी कि सन्यासी उन्हें ये भी बताते हैं कि तुम दोनों को पता है, तुम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हो, बहुत अच्छे दोस्त हो तुम बचपन से ही। इट इज नॉट गुड टू गेट इनटू आर्गुमेंट एंड थिंक अबाउट सेपरेशन, ठीक है, कि ये अच्छी बात नहीं है आप दोनों लड़ाई करो, बहस करो और एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिव विदाउट कन्फ्लिक्ट टू रिमेन यूनाइटेड, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हें एकता में रहना है, एकता में बंध कर रहना है बिना टूटे, ठीक है। यूनिटी इज द बेस्ट बाय ऑल मीन्स, एकता सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक है, सभी तरीके में, सब चीजों में। द लायन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द वाइज मॉन्क, ठीक है। लायन और टाइगर वाइज मॉन्क के मैसेज को बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी बुद्धिमान साधु के मैसेज को अच्छे से समझ लेते हैं। दे थैंक्ड हिम फॉर द काइंड सजेशन गिवन बाय हिम, अब वो उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा सुझाव दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोथ ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली thereafter as good friends, दोनों वहाँ पर बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं, जैसे अच्छे मित्र बनकर, ओके, जैसे पहले थे वो वैसे ही अच्छे मित्र बनकर फिर से रहने लगते हैं। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।